एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक सीमित से दायरे के अंदर ट्रेडिंग दिखाई और ये कह सकते हैं कि 40 से 45 पॉइंट्स का ही दायरा रहा। कभी हम नेगेटिव साइड पर 40-50 पॉइंट चले गए, कभी हम पॉजिटिव साइड पर चले गए और अल्टीमेटली हमने फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। और कल अगस्त एक्सपायरी का आखिरी दिन भी है और इसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है, इसीलिए देखभाल कर संभल कर ट्रेड लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी शिफ्टिंग 11 बजे से पहले पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस भी बताना चाहूंगा कि आज हमने तकरीबन 5 से 6 ट्रेड के अंदर ट्रेडिंग करी, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करी, जिसमें से हमने तकरीबन 4 ऐसे स्टॉक्स थे जिसको हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिया और 2 स्टॉक्स जो हमने क्रिएट किए थे लॉन्ग साइड पर, उस पर व्यू हमारा 7 दिन का था। कम से कम 7 दिन के व्यू के साथ हमने उस ट्रेड को इनिशिएट किया था और वो हमने अभी कैरी किए हुए हैं। तो अब मेरे इस ग्रुप में मेरे साथ ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैंने प्रोसीजर रखा है। नीचे ईमेल आईडी है, आप उसके ऊपर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे मेल कर सकते हैं, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। बाकी इसमें आप मेरे को पहले 7 दिन एनालाइज कर सकते हैं जिसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप मेरे जो मैं आपके साथ अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस करूंगा उस चीज़ से अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज मैं खुद आपसे पूछूंगा और आप जो भी जवाब देंगे उसी को फॉलो करते हुए मैं आपको या तो उस ग्रुप में रखूंगा या एग्जिट कर दूंगा। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि इसमें मुझे एक बाउंस नजर आता है क्योंकि कई दिनों से ये स्टॉक नीचे के प्राइसेस पर ही ट्रेड कर रहा था। एक शॉर्ट कवरिंग रैली मैंने कल की वीडियो में भी कही थी और मैंने इस स्टॉक को 7437 पर लॉन्ग किया हुआ है और मेरा ये मानना है आज एक कोशिश हुई, हमने 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आखिर के 1-1.5 घंटे के अंदर इस स्टॉक पर प्रेशर दिखा और इसने नीचे की तरफ 7400 ब्रेक करके क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन चिंता की बात ये है कि हमारे पास पुट के साथ हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। नुकसान केवल हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुट का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम अपनी पोजीशन को कैरी करे हुए हैं। जिसको नया ट्रेड लेना है इस स्टॉक के अंदर, मेरे को लगता है कि कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली जा हो सकती है। अगर इस स्टॉक ने 7475 एक बार क्रॉस किया, 7475 तो 2 दिन पहले की मूविंग एवरेज, 7460 इसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू की तो 7550 तक का टारगेट इमीडिएट हो सकता है। तो लॉन्ग जिसको ले जाना है, देखिए स्टॉक बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है लेकिन अपनी हाई से तकरीबन 400 पॉइंट नीचे है। तो लंबा नज़रिया जो रखते हैं उन्हीं के लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि इसको हैजिंग के साथ ही लॉन्ग साइड पर ट्रेड करिएगा। आईओसी, देखिए आईओसी ने आज एक क्लोजिंग, जैसे कल की क्लोजिंग थी 106 के ऊपर, आज की क्लोजिंग भी 106 के ऊपर ही आई है। इंट्राडे में जरूर 107 तक चला गया है और लग रहा है कि एक बार जो रिसेंटली हाई लगे थे इसमें 107 108 के वहां तक जा सकता है। लेकिन इस स्टॉक को अगर किसी ने ट्रेड भी करना है तो मेरी तो एडवाइस ये होगी कि बजाय फ्यूचर बाय करें, आप पुट सेल करके भी इसको ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। हाँ, आपका प्रॉफिट मिनिमम होगा लेकिन
रिस्क भी यहां से तकरीबन 2-3 पॉइंट नीचे, जितनी दूर की आप पुट बेचेंगे वहां से शुरू होगा, प्लस प्रीमियम माइनस करने के बाद। तो अभी मंथ शुरू होगा, तो मंथ शुरू होने में प्रीमियम भी काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर अभी कोई ट्रेड करेंगे तो 104 के नीचे की पुट सेल करिएगा, उससे पहले की तो बिल्कुल नहीं। और हैजिंग के लिए अपनी चॉइस के हिसाब से अपना रिस्क देखते हुए नीचे की आप पुट बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेल। गेल ने आज एक सुस्त कारोबार दिखाया और फिर से अपनी 2 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज हो गया है। तो अगर 144 ब्रेक करता दिखा तो हम एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं हैजिंग के साथ, और हो सकता है कि फिर से आपको 140 तक के प्राइसेस देखने को मिल जाएं, लेकिन चांसेस कम है इसके गिरावट के। मेरे को लगता है कि नीचे गिरने की बजाय ये एक बार ऊपर की तरफ 147 के प्राइसेस को ब्रेक कर सकता है, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है। तो 147 के ऊपर क्लोजिंग आने पर तो ये मूव 152 तक की दिखा सकता है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स में मैंने कल के दिन में आपसे क्या कहा था कि एक रैली के अंदर ये मुझे 290 292 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली दिखती है इसके अंदर, और कल के प्राइसेस से ही देखिए 268 के कल के लो लगे थे, और वहीं से आज के अगर हाई को देखें तो हमने तकरीबन 21 to 22 रुपीस तक के एक जो नीचे की गिरावट थी उसको कंप्लीट किया है। देखिए अगर ये कल के सेशन में गैप अप होता है और 290 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो 295 और 300 के ऊपर तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने किस लिए कहा था कि जो 6-7 दिन की लगातार बड़ी गिरावट आ रही थी उसमें से 50% तो कंप्लीट होनी बनती थी, और जो ये गैप बना था बीच में, अभी गैप पूरी तरह से फिल नहीं हुआ। मेरे को ये लगता है कि 292 293 तक की जो मैंने बात करी थी, हो सकता है कि कल के सेशन में आपको वो देखने को मिल जाए। लेकिन जो आज की कैंडल फॉर्मेशन दिखा रही है, कैंडल फॉर्मेशन को देखेंगे तो एक बेरिश हैमर बना है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा हुआ है, लास्ट के 2 दिन के अंदर जो आपकी मूविंग एवरेजेस है, इंडिकेटर्स हैं, वो काम नहीं करते। जो पोजीशनल गेम होती है उसके ओपोजिट शेयर चलता है। आप देखिए इतने दिनों से इसमें गिरावट आ रही थी, आखिरी 2 दिन में देखिए इसमें बढ़त देखने को शुरू मिल गई। हो सकता है कल हम एक और बढ़त देख ले 295 तक की। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जिसको शॉर्ट कवरिंग रैली में पार्टिसिपेट करना है वो नीचे से बाय करके चल सकता है, और वो हमें 50% के आसपास वो कंप्लीट हो जाएगी 293 तक। तो बिल्कुल बने रह सकते हैं लॉन्ग साइड पर। यूपीएल, देखिए यूपीएल में अभी शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आई, उम्मीद करता हूं कि ये कल देखने को मिल सकती है। आप देखिए हाई से ये स्टॉक 856 से 725 के आसपास तक गिर गया, तो अच्छी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। हमने अपनी पोजीशन आज शिफ्ट की है अगले महीने में, तो शॉर्ट कवरिंग रैली के अंदर हो सकता है कि ये एक 20 से 25 रुपए का एक रैली ऊपर की तरफ दिखा दे कल के सेशन में। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अगस्त एक्सपायरी का ट्रेड लीजिएगा, लेकिन डिप पर अगर इस स्टॉक को कोई कैरी करना चाहता है तो हाईली ओवरसोल्ड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए 18 तक की आरएसआई भी इसकी हो गई थी। 20-25 पॉइंट के बाउंस के लिए ट्रेड किया जा सकता है लॉन्ग साइड पर। हीरो मोटोकॉर्प ने 4 दिन से कंसोलिडेशन का मूव दिखा रहा है। हो सकता है कि कल के दिन में ये भी आपको 2725 तक के टारगेट दिखा दे एक शॉर्ट कवरिंग रैली के अंदर। तो जिसको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना है हीरो मोटोकॉर्प में, वो डिप पर बाइंग करके एक स्ट्रेटेजी ले सकता है। 28 के आसपास की आरएसआई है, 2725 का इमीडिएट टारगेट होगा। लॉन्ग करना है तो हैजिंग के साथ ही लॉन्ग करिएगा, नेकेड पोजीशन कोई कैरी मत कीजिएगा। टाइटन, देखिए मैंने कल अपने ग्रुप के अंदर और आज भी सुबह ये कहा था कि अगर 1849 ब्रेक होता है इंट्राडे में तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, और हमने भी पैसे बनाए, लेकिन हम इतने नीचे तक नहीं रुक पाए। हमने 1840 के आसपास एंट्री एग्जिट कर ली केवल 7 से 8 रुपए लेके, जबकि ये स्टॉक ने जो लो लगाए आप देखिए 1822 तक के। तो इतनी गिरावट मैंने नहीं उम्मीद की थी एक ही
कैंडल के अंदर। और कल के दिन में मैंने टाइटन में क्या कहा था कि गिरावट में ये स्टॉक अगर आपको 1815 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो बिल्कुल हैजिंग के साथ लॉन्ग कीजिएगा। 1 2 3 दिन गिरावट हो सकता है, कल के दिन भी एक गिरावट दिखे। अगर आपको 1815 और 1760 के बीच में कहीं मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग करिएगा। थोड़ी सी गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है उसके बाद भी, लेकिन आपको ये स्टॉक तकरीबन ऊपर से 1900 से तकरीबन 100 रुपये नीचे मिलेगा। तो लंबे नजरिए वाले इसको कैरी कर सकते हैं। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने जो ये तेजी दिखाई है, मुझे ये लगता है, जबकि मैं शॉर्ट करके चल रहा हूं और एक पोजीशन मेरी शॉर्ट में बनी भी हुई है और काफी नीचे से है, तो मेरा ये मानना है कि जो कॉलों के अंदर मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट लेके मैं अगले एक्सपायरी में इसको शिफ्ट करूंगा 3700 की कॉल पे, और फ्यूचर्स का लॉस बुक करूंगा। लॉस इतना नहीं है, केवल 30 से 35 रुपए का लॉस है केवल। और जबकि मेरी एवरेज देखिए कितनी ऊपर की हो गई, तकरीबन 200-250 पॉइंट ऊपर की एवरेज हो जाएगी। तो मैंने आज अपने एक मन बनाया था लेकिन ट्रेड नहीं लिया, जबकि ऊपर से ये स्टॉक गिरा है 30 से 35 रुपए। अगर कल कोई बाउंस मिलता भी है तो मैं इसको 3700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। मेरा टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो मुझे दिखता है, एक बार गिरावट तकरीबन 3550 तक होनी चाहिए। मारुति, देखिए मारुति ने और थोड़ा सा मायूस किया और देखिए वहीं फिर आ गया 6715 की जो ये एक्सपोर्ट है इसके आसपास। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको भी मैंने लॉन्ग ही करवाया है, लेकिन हमारी पोजीशन हैजिंग के साथ है इसलिए हमें चिंता है नहीं। तो हमने इसको 6800 के आसपास बाय किया और वहां से आज तकरीबन 70 से 80 पॉइंट की एक गिरावट आ गई है। तो हमारी पोजीशन तो खैर हैज है, जिसको नया ऐड करना है। देखिए अब ये उसी लेवल पे आया था जहां से इसने चाल पकड़ी थी। आप देखिए जहां पे इसका कंसोलिडेशन हुआ था और जहां से ये चला था, यहां से क्रॉसओवर देके अब उसी प्राइस पे आ गया है। देखिए गिरावट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। 6500 से ये स्टॉक चला था और 6700 पर खड़ा है। तो नजरिया जो लंबा रखते हैं तकरीबन सितंबर एक्सपायरी का, उनके लिए ये ट्रेड होगा लॉन्ग साइड पर। मैं इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा जबकि स्टॉक बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आरएसआई जब इतनी नीचे 28 की हो रही है तो आप यहां से एक पुल बैक की ही उम्मीद करेंगे, ना कि यहां से शॉर्ट करेंगे। तो अगर जिसका नजरिया तेजी का है मारुति के अंदर और वो यहां से लॉन्ग नहीं करना चाहते और 200 पॉइंट और नीचे से लॉन्ग करना चाहते हैं, जहां तो आप वेट कर सकते हैं, जहां आप 6700 की पुट भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि पुट के अंदर भी तकरीबन 150 पौने 200 का पॉइंट का एक प्रीमियम होगा। और जब वो प्रीमियम आपका खत्म होगा उसके बाद ही आपको लॉस शुरू होगा, तो और वो उस केस में 6500 के प्राइसेस आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि 200 रुपए के आसपास का तो आपके पास प्रीमियम ही होगा। तो लिमिटेड प्रॉफिट के साथ जो ट्रेड करना चाहते हैं वो पुट सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज जिसको अनलिमिटेड प्रॉफिट लेना है वो पुट बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करके ट्रेड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने आज एक नीचे के लेवल 3800 को फिर से होल्ड किया और मेरा अपना एक मानना है कि ये स्टॉक एक बार मुझे 3770 ब्रेक करता दिखता है, क्योंकि ये जो एक ही दिन में ये कैंडल बनी है इसका 50% 3770 के आसपास बनता है। तो एक बार इसको ये जरूर टच कर सकता है, तो हम इसको बाय करेंगे अगर गिरावट गहराती है। और ये स्टॉक 3670 और 3770 के बीच में कहीं अगर 3725 के आसपास मिले तो हम वहां से लॉन्ग करेंगे, यहां से हम वेट करेंगे, हां शॉर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है
और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप, जो कल 26 अगस्त का सेशन होगा, उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड